जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा बता नहीं सकता। तो ये स्वर्ग और नरक की बात बताई किसने? ये आप थंबनेल जो देख रहे हैं इस वीडियो का, यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैंने दे रखा है। इस तरह का ट्रेंड आजकल खूब चल रहा है फेसबुक पर। तो इस विषय पर आगे चलने से पहले मैं आपके चरणों में एक बात रखना चाहूँ कि जो अपने ग्रंथों का आदर करना बंद कर देता है, जो अपने ग्रंथों को पढ़ता नहीं है, जो सुनी सुनाई और बनी बनाई बातों को लेकर के चलता है, समाज में ना उसका सम्मान होता है और ना ही उसकी कहीं कोई इज्जत होती है। भले ही वो अपने आप को बहुत बड़ा इज्जत वाला और बड़ा बुद्धिजीवी समझता रहे, मुझे तो लगता है कि उसकी बुद्धि केवल और केवल बैल के बराबर होती है, केवल और केवल बैल के बराबर। जो अपनी जड़ों को छोड़ देता है, आज नहीं तो कल उसे सूखना ही होता है। और समाज का दूसरा तबका ऐसे लोगों से नफरतें करने लगता है। इसलिए हमें नफरत की बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जिस मिशन में मैं हूँ वहाँ जाति का कोई मतलब ही नहीं होता। सारी जातियों के, सारे धर्मों के लोग एक साथ बैठ करके सतगुरु की सत्संग सुनते हैं। एक व्यक्ति जिसे इस संसार के हिसाब से बड़ी जाति का माना जाता है, वो भी उस सत्संग में बैठा है। और एक वो व्यक्ति जिसे इस संसार के जातिवादी लोग दलित या निम्न जाति का समझते हैं, वो भी उसके करीब बैठा है। दोनों को एक दूसरे की जाति का पता ही नहीं है। बस उसने जल मांग लिया, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो दलित हो, तो दूसरे ने जल उसको दे दिया और बड़े आराम से पी लिया। पता नहीं है उसको कि बोतल किसकी है, सवर्ण की है अथवा दलित की है, बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि जिस मिशन में मैं हूँ, जैसा कि मैंने आपके चरणों में रखा, ये बात रखी आपके चरणों में, उस मिशन में बिल्कुल भी न जातिवाद है, न छुआछूत है, कुछ भी नहीं है। हाँ, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है और केवल यही कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सवर्ण हो, निम्न वर्ण हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक ही परमात्मा का नूर समाया हुआ है। और कबीर साहब की वो बात कि एक बूंद एके मलमूतर, एक चाम एक दूधा, एक नूर थे सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण कौन सूदा। सब एक ही परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, सबका चमड़ा एक सा है, सबका गूदा एक सा है, सबका मलमूत्र एक सा है, सबका खून एक सा है। तो कौन ब्राह्मण कौन शूद्र, सब एक पिता की संतान है। हमारा ये मानना है, मेरे सतगुरु यही सिखाते हैं। किसी की निंदा नहीं करनी, अपने ग्रंथों पर सवाल खड़ा नहीं करना है। हाँ, ग्रंथ की जो बात समझ में नहीं आती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत हो गई। इसका अर्थ ये है कि आपकी सोच अभी तक वहां पहुंची नहीं है जो बात उस ग्रंथ में लिखी हुई है। इसके लिए ग्रंथ के किसी जानकार की शरण में जाना जरूरी है। अब आइए चलते हैं उस तरफ जो ये थंबनेल है, जिसके बारे में किसी ने कहा, ये मेरे कमेंट बॉक्स में आया, इसीलिए वीडियो में इस पर बना रहा हूं। कह रहे हैं जिंदा जा नहीं सकता, मुर्दा कुछ बता नहीं सकता। तो जिंदा कौन गया स्वर्ग में? जिसने आकर के स्वर्ग और नरक की बातें कही। स्पष्ट बता रहे हैं कि कोई नहीं गया। मैं आपको बताता हूं कि शरीर के साथ स्वर्ग में कौन गया। आप गूगल करके देखिए, ग्रंथों में जाइए, सबसे पहला नाम मैं आपको बताता हूं, त्रिशंकु का। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और विश्वामित्र जी ने इन्हें शरीर सहित स्वर्ग भेज दिया था। इंद्र ने वहां से इन्हें धक्का दिया, क्योंकि स्वर्ग में शरीर के साथ नहीं जा सकते, ऐसा नियम है। लेकिन इन्हें विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ के प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से शरीर सहित ये पार्थिव देह के साथ स्वर्ग में भेजा और स्वर्ग से इंद्र ने इन्हें नीचे धक्का दिया। विश्वामित्र जी ने नीचे नहीं आने दिया, बीच में रोक दिया और इनके लिए अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग का निर्माण किया। विश्वामित्र जी को पता था कि स्वर्ग है। और दूसरों की जो मैं बात आपको बताता हूं, वो दूसरे आप सबने उनका नाम सुना है, वो है धर्मराज युधिष्ठिर। आप महाभारत के आखिरी पर्व में जाकर के देखिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और वो
सारे के सारे पांडव हिमालय चले जाते हैं परीक्षित जी को राज्य दे करके। तो एक एक करके द्रौपदी सहित सारे पांडव वहां पे बर्फ में अपनी देह को छोड़ देते हैं। युधिष्ठिर बचते हैं और उन्हें लेने के लिए इंद्र आते हैं अपने रथ के साथ में, और उसमें बैठकर वो शरीर सहित पहुंचते हैं स्वर्ग में। हाँ, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी पार्थिव देह को त्याग करके एक दिव्य शरीर प्राप्त किया। लेकिन महाभारत में भी ऐसा लिखा है कि वो इस देह के साथ ही स्वर्ग में गए थे। तो दो की बात मैंने आपको बताई, अब मैं बताता हूं आपको तीसरे की बात। तीसरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पत्नी सत्यभामा ने जब पारिजात वृक्ष को अपने बाग में लगाने की इच्छा उनके सामने प्रकट की, तो वो पारिजात वृक्ष तो स्वर्ग में था, तो भगवान स्वयं स्वर्ग गए और वहां से पारिजात वृक्ष लेकर के आए। तो आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि स्वर्ग किसने देखा है? क्योंकि आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया ही नहीं, या आपने केवल सुनी सुनाई बातें अपने मन में गढ़ रखी हैं। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि ऐसा कहने वाले, इस तरह की धारणा रखने वाले चार्वाक और पेरियार को ही मानने वाले हैं। उस चार्वाक को जिसने कहा कर्ज लो और घी पियो, किसने देखा है? जब तक शरीर है मजे लो, जब तक शरीर है मजे लो। ये बात ठीक है? ये शरीर मजे लेने के लिए है क्या? ये शरीर मजे लेने के लिए है ना, ये शरीर मजे लेने के लिए नहीं है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है परोपकार के लिए, परहित करने के लिए। केवल अपना ही भला नहीं सोचना है, समाज का भी भला सोचना है। लेकिन इस तरह की धारणा रखने वाले लोग केवल अपना ही भला सोचते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इससे उनका खुद का भी भला नहीं होगा, और वो समाज के लिए एक धेले का भी काम नहीं करते। बड़ी लंबी लंबी बातें तो करते हैं, लेकिन समाज के लिए एक धेले का काम अपनी जेब से पैसे निकाल कर या अपने पास से सामान देकर वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो आपको पता चल गया कि स्वर्ग और नरक की अवधारणा आखिर आई कैसे? किसने बताया स्वर्ग और नरक के बारे में? धर्म ग्रंथों ने बताया। लेकिन वो इस बात को क्या जाने ऐसा कहने वाले, उन्होंने कौन सा कभी किसी धर्म ग्रंथ को पलट करके देखा है? वो तो ना वेदों में यकीन करते हैं, ना श्रीमद् भगवत गीता में यकीन करते हैं, ना रामचरितमानस में, उपनिषदों में, ना स्मृतियों में यकीन करते हैं। वो इनमें से किसी में भी यकीन नहीं करते, तो पढ़ करके देखेंगे क्या? वो तो अपनी मनमानी बातों को समाज से मनवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। समाज में एक से एक बुद्धिवानी हैं, एक से एक बुद्धिजीवी मौजूद हैं समाज में एक से एक जागरूक लोग मौजूद हैं। आपकी ऐसी बातों को देखकर, पढ़कर, सुनकर उन्हें हंसी और आती है आपकी बुद्धि पर। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कोई किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करे, कोई किसी की मान्यता पर टीका टिप्पणी करे, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे सतगुरु ने मेरे अंदर कूट कूट करके वो सारी चीज़ें भर दी हैं कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाज में, किसी न किसी समय समाज के भले के लिए ही इसका निर्माण किया गया होगा। हालांकि आज के समय में या आज से पहले जो अंग्रेजी काल, जो मुगल काल था, उसमें भले ही शोषण हुआ है इनका बहुत अधिक, लेकिन उस शोषण का बदला क्या आप आज की जनरेशन से लोगे? हाँ, आज की जनरेशन में जो अपने आप को उच्च मानता है, जो श्रेष्ठ मानता है, मैं उसका जरा भी समर्थन नहीं करता। मुझे ऐसा कहने वाले ना लोग पसंद हैं और ना ही ऐसी बातें पसंद हैं। मैं एक वर्ण विहीन समाज, आज के समय में जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, ये जो पैदा हो गए जातियों में, ये किसी के बस की बात थोड़ा ही है, लेकिन इसे बनाए रखना कहीं भी ठीक नहीं है। आज के समय में, आज का समय बिल्कुल बदल गया है। सब समान हैं, सबको तरक्की के बराबर अवसर दिए जा रहे हैं, सबको बराबर माना जा रहा है। आज के समय में आप हमारे मिशन में आकर के देखिए, सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय में पैदा हुआ हो। तो ये अपने अंदर से इस कचरे को निकालकर जब तक हम नहीं फेंकेंगे, ऐसा लिखने वाले नहीं फेंकेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। आप ऐसी बात कह के दूसरों के मन में अपने लिए घृणा और भर रहे हो, तो
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस तरह की बेवजह की बेकार की टिप्पणियां, बेकार के लेख आप सोशल मीडिया पर डालने का प्रयास ना करें। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होता, विशेषकर समाज के लिए।